हिमालय के योगियों की बात करें तो यूँ समझे कि यह उस समय की बात है जब मैं हिमालय यात्रा में था। मेरी अवस्था बहुत कम थी। बहुत छोटी आयु में मैं घर गृह त्याग कर हिमालय की ओर निकला। हिमालय में साधु संत तो मुझे बहुत मिले। हर साधु संत अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, आनंद में है, कुछ माया में भी है, कुछ अपने घर गृहस्थी को छोड़ने के बाद भी, विरक्ति के बाद भी वह उन चर्चाओं में फंसे हैं, उनकी बुद्धियां उसमें फंसी हुई है। आज भी वह लोग उनकी चर्चाएं करते हैं। मैं संत समागम में काफ़ी रहा। लोगों का शांत, एक बालक अवस्था थी मेरी। शांत अवस्था में मैं लोगों के अनुभवों को सुनता रहता था। तो कोई संत पुस्तक पे हरिओम हरिओम लिख रहे हैं, तो कोई माला जप रहे हैं, तो कोई अपने पंथ के अहंकार में है कि मैं कृष्णानंदी हूँ, तो मैं रामानंदी हूँ, तो मैं गिरी मुनि पूर्वी भारती हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं उस संप्रदाय का हूँ। मैंने उस दुनिया को भी देखा, क्योंकि संत समाज में रहने के बाद मुझे यही लगा कि सब हिमालय की ओर जा रहे हैं, सबके जीवन का उद्देश्य हिमालय है, सब कोई तपस्या के लिए निकल रहे हैं, पर ये किसी एक वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष में ही ये फंसे हुए हैं, तो ये हिमालय जा किस लिए रहे? यह विचार मेरे अंदर आता था। कई बार मैं कुछ साधु महात्माओं से मैं ये जिक्र करता तो मुझे डांट देते कि बालक तू शांत रहा, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करते। मैं शांत हो जाता और उनके साथ साथ उनके पथ मार्ग में चलने की कोशिश करता और उनके साथ कुछ यात्राएं मैं करता रहा। करते करते जब एक महात्मा मिले मुझे, और वो भी घर छोड़कर भागे हुए थे, फिर उनके साथ जब मैं आगे जाने की कोशिश किया कि उन्होंने कहा कि चलते हैं हिमालय की किसी गुफाओं में साधना करेंगे। जब मैं हिमालय की गुफा की ओर जाने लगा तो पैदल चलते चलते गए। पैदल चलते चलते कभी 25 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर चलते, रोड के किनारे कोई गुफा में कहीं भी सो जाते, फिर सुबह उठते, फिर अपने मंजिल की तलाश में निकल पड़ते। ऐसा सफ़र चलता रहा। रास्ते में साधु संत मिलते, उनका भी अनुभव होता रहा। योगी तो रास्ते में मिले नहीं, पर आजकल तो हर लोग, हर प्राणी योगी है अपने आप में। हर संत योगी, महायोगी हैं। और संत या योगी कोई शब्द या किसी पद का मोहताज नहीं होता है। यह तो एक ऐसा पद है जो खुद की अनुभूति हो जाए तो उससे संबोधित किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष कोई होता तो है नहीं। जब श्रीनगर से आगे गए तो कुछ योगी मुझे मिले गुफाओं में। अब कुछ योगी मिले तो कुछ तो समाधि साधना में थे, कुछ ऐसे ऋषि हैं, कुछ ऐसे मुनि हैं, कुछ ऐसे योगी ऋषि मुनि, कुछ भी कहें हैं तो एक ही वो, कि गुफाओं में कई वर्षों से न भोजन ग्रहण कर रहे, प्राण वायु भी, प्राण चेतना भी थोड़ा बहुत ले रहे आवश्यकता अनुसार जीवन के लिए, और साधना में साधना रत रहते हैं। उनका भोजन एक वहाँ की औषधियाँ, वनस्पति या उनके अंदर की ऊर्जा होती है। 2-4 ऐसे भी योगियों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। कुछ महात्मा तो यात्रा के लिए जाते हैं कि मैं गुफा में रहूँगा, परंतु 4 माह का भोजन सामग्री भी संचय करके रख लेते हैं। मैंने खुद देखा, मैं खुद उस जगह पे रहा, उन स्थानों में था। और कुछ योगी हैं, यह तो वसुंधरा है, ना तपस्वियों से विहीन थी, ना है ना रहेगी, और हिमालय तो योगियों से भरी पड़ी है। योगियों की दास्तान तो अलग अलग हैं, परंतु हम ये समझें कि उन योग क्रियाओं को हम अपने घर बैठे अपने गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं। ये जीवन का महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि हम हिमालय जाएं तो हिमालय के योगियों से ही हम उन क्रियाओं को सीख सकते हैं, या वहाँ जाकर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा यह काया, हम जहाँ हैं वहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जहाँ जिस स्थिति में, जिस अवस्था में हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति अनुभव करने के लिए हमें धन शोहरत की आवश्यकता नहीं, यह हमारा सहायक मात्र है। इसे तो
कहीं भी आप बैठकर साधना के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हिमालय की योगी अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। और कभी आप लोग भी जाएं यदि हिमालय यात्रा में, तो कुछ योगियों के अनुभव अवश्य लें।